अच्छा देखो, हम आज बोटोन स्ट्रीम का थर्ड वाला क्लास है। आप लोगों ने पहले वाला होमवर्क किया, ट्राई किया घर पे? किया आप लोगों ने? किसने? अच्छा देखो, आज हम बोटोन स्ट्रीम का थोड़ा एडवांस टॉपिक जिसे हम डीआई कहते हैं वो करने वाले हैं। डीआई मतलब डाटा इंटरप्रिटेशन। इस पे क्या होता है, आपको डाटा किसी पिक्टोरियल फॉर्म में या फिर किसी रिटन फॉर्म में दिया होगा। आपको उस डेटा को कोडेट करना होगा, डिकोड करना होगा। उसके बाद उस डेटा के बेसिस पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। डेटा बहुत तरह के हो सकते हैं। बार ग्राफ की तरह हो सकता है, इस तरह से जो बार ग्राफ होता है उस तरफ का डेटा हो सकता है। पाई चार्ट वाला डेटा भी हो सकता है। आप लोगों ने पाई चार्ट शायद देखा होगा, ऐसे ऐसे करके ये होता है। इस पे कुछ परसेंटेज दे देगा, देखिए 12%, 15%, 7%, ऐसा कुछ उसको डिकोड करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। या फिर लाइन ग्राफ भी होता है, जिसे कि हमारा होता है ना, क्रिकेट पे रन रेट वगैरह दिखाते हैं, ऐसे होगा। उसको सॉल्व करके उसका पहले डाटा को एक्सट्रैक्ट करना होता है, उसके बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। देखो कैसे करते हैं। देखो इस पे क्या कह रहा है, स्टडी द फॉलोइंग बार ग्राफ केयरफुली टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। बार ग्राफ को देखो, इसे बार ग्राफ कहते हैं। विजिबल है ना सबको? विजिबल है? बता रहा है कि जो ब्लू वाला पार्ट है वो क्या है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम है, और जो रेड वाला पार्ट है वो क्या है, स्पीड ऑफ बोट है। चार बोट दे रखे हैं, ए बी सी और डी। ठीक है, ए का क्या कहते हैं, स्ट्रीम का स्पीड क्या है, 10, और बोट का स्पीड क्या है, 18। उसी तरह बी का एक नाव है जो कि किसी नदी पे तैर रहा है। उस नाव पे, जो नदी पे जा रहा है, उसका स्ट्रीम का स्पीड क्या है, 10, और एट का खुद बोट का स्पीड क्या है, 18। उसी तरह बी का स्ट्रीम का स्पीड क्या है, 12, और उसी तरह बी का बोट का स्पीड क्या है, 14। सी जो एक बोट है उसका वी का स्पीड मतलब बोट का स्पीड क्या है, 6, और सॉरी स्ट्रीम का स्पीड क्या है, 6, और बोट का स्पीड क्या है, 10। उसी तरह डी का स्ट्रीम का स्पीड है 10 और बोट का स्पीड है 12। पता है ना, देखो यहाँ पर मार्किंग किया हुआ है 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12। ओके, बार ग्राफ जिसको छू रहा है वो उसका वैल्यू है। ये ब्लू वाला किसे छू रहा है, 10 को, इसलिए इस ब्लू वाले बार का वैल्यू क्या है, 10। ओके, रेड वाला बार किसे छू रहा है, 18 को, तो उसका वैल्यू क्या है, 18। उसी तरह बी किसको छू रहा है, 12 को, तो उसका वैल्यू क्या है, 12। और रेड वाला किसे छू रहा है, 14 को, तो उसका वैल्यू क्या है, 14। ठीक है, समझ आया इसको? इसे बार ग्राफ कहते हैं। ओके, इसका वैल्यू 10 और ये 14। ठीक है, तो देखो वी एस, वी प्लस एस, वी माइनस एस। कितने बोट है, 1 2 3 4, ए बी सी और डी। ठीक है, पहले मैं ए को लेता हूं। ए का स्ट्रीम का स्पीड क्या है, 10। बोट का स्पीड क्या है, 18। बी को लो, बी का स्ट्रीम का स्पीड क्या है, 12। बोट का स्पीड क्या है, 14। सी का स्ट्रीम का स्पीड है 6, बोट का स्पीड है 10। डी का बोट का स्पीड है 10 और स्ट्रीम का स्पीड है 14। मेरे पास v है, v प्लस एस और v माइनस एस आसानी से निकाल सकते हो। मैं पहला वाला क्वेश्चन क्या बता रहे हैं, देखो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय बोट सी एंड बोट डी टू ट्रेवल 48 किमी डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस। मतलब कितना डिस्टेंस है, 48। वो सी भी जाएगा, वो डी भी जाएगा, किस स्पीड से, डाउन स्ट्रीम स्पीड से। क्या बोला है, डाउन स्ट्रीम स्पीड से 48 जाना है। सी को कुछ समय लगेगा, डी को कुछ समय लगेगा। वो दोनों टाइम का रेशियो क्या है, निकालो आंसर। पहले ये कंप्लीट करो,
ए बी सी डी दे रखा है, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम निकालो। ओके, निकाला डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम चारों का। ओके, पहला वाला क्वेश्चन करो। क्वेश्चन भी पूछ रहा है बोट सी और बोट डी को 48 किमी जाना है डाउनस्ट्रीम पे। दोनों डिस्टेंस को क्रॉस करने में जो टाइम लगेगा उस टाइम का रेशियो क्या है। पहले सी का डाउनस्ट्रीम स्पीड कितना है? सी का डाउनस्ट्रीम स्पीड 16। डी का डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या है? 24। ठीक है, कितना जाना है? 48 किमी। अगर C 48 किमी डाउनस्ट्रीम पे जाएगा तो उसे कितना समय लगेगा? 48 डिवाइडेड बाई 16। D अगर डाउनस्ट्रीम जाएगा तो उसे कितना समय लगेगा? 48 डिवाइडेड बाई 24। 16 को अगर 48 को मैं 16 से काटूं तो कितना आता है? 16 वन 16 3, और 48 को अगर मैं 24 से काटूं 2। तो रेशियो क्या चला आया? देखना, अगर रेशियो पूछे तो पहले देखना किसका रेशियो, पहले सी का रेशियो फिर डी का रेशियो। तो सी को कितना आया? 3 आया। डी को कितना आया? 2 आया। इस पे कोई काट सकते हो क्या किसी से? नहीं, वो को प्राइम है। तो आंसर क्या होगा? 3:2। किसी को समझ नहीं आया तो बस बोलना मुझे, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। आपको बारग्राफ समझ आया? आप शायद लेट पे आए थे। बारग्राफ, अच्छा ठीक है, मैं बता देता हूँ। देखो 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 देखो, सी के लिए वोट का स्पीड क्या है? 10, और स्ट्रीम का स्पीड क्या है? 6। तो V प्लस एस मतलब डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम पे क्या होता है? बोट और स्ट्रीम का जो स्पीड है वो आपस में जुड़ जाता है। तो अगर मैं 10 प्लस 6 जुड़ू तो कितना आएगा? 16 आएगा। वैसे भी डी का बोट का स्पीड क्या है? 14, और स्ट्रीम का स्पीड क्या है? 10। तो अगर 14 में मैं 10 जोड़ तो कितना आएगा? 24। तो ये दोनों की क्या है? दोनों का डाउनस्ट्रीम स्पीड। ठीक है, और ये मुझे कहां से मिले? वो जो बार ग्राफ से मिले। वी कहां पर है? देखो, सी का मतलब ये, देखो जो रेड वाला है ना वो क्या है? स्पीड ऑफ बोट। तो देखो इसे किसे टच कर रहा है? 10 को टच कर रहा है। तो सी के लिए वी क्या है? 10 है। ब्लू क्या है? स्पीड ऑफ स्ट्रीम, वो किसे टच कर रहा है? 6 को टच कर रहा है। तो क्या है? 6। ठीक है, समझ आया क्वेश्चन? समझ आया? मैं इरेज कर दूं इसे, इस पार्ट को इरेज करता हूं। इरेज कर देता हूं। दूसरा वाला क्वेश्चन करो। टाइम टेकन बाय बोट ए टू कवर 96 किमी अपस्ट्रीम। बोट ए का अपस्ट्रीम स्पीड क्या है? बोट ए का अपस्ट्रीम स्पीड, अपस्ट्रीम मतलब 8। तो देखो, अपस्ट्रीम मतलब v माइनस एस। v कितना है? 18। 18 में से 10 गया तो कितना रहता है? 8 रहता है। तो अगर 96 डिस्टेंस उसको जाना है किस स्पीड से? 8 स्पीड से। तो कितना समय आएगा? निकालो। 12। वेरी गुड। तो कितना आएगा? 12 आएगा। तीसरा वाला क्वेश्चन खुद से करो, देखो आंसर बताओ, मुझे सबके आंसर चाहिए। तीसरा वाला क्वेश्चन क्या बता रहे? टोटल डिस्टेंस कवर बाय बोट बी इन डाउनस्ट्रीम इन 12 आवर्स। 12 घंटे में बोट बी डाउनस्ट्रीम पे कितना डिस्टेंस कवर करेगा? निकालो। बी का डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या है? हाँ, उसको 12 से गुना कर दो, आंसर चला आएगा। 12। किसी ने आंसर किया टेक्स्ट पे? नाइस। 12। ठीक है, थर्ड का आंसर बता रहे हो ना? अच्छा ठीक है, 12। कितना स्पीड है उसका डाउनस्ट्रीम का स्पीड? डाउनस्ट्रीम का स्पीड 26। 26 12। देखो इसको करने के 26 से 10 से गुना करो, कितना आता है? 260।
और 26 टाइम्स 2 कितना होता है 52, दोनों को सम कर दो, 5 6 11 हाथ 312, स्पीड कितना आएगा, डिस्टेंस 312 किलोमीटर। किसी को समझ नहीं आया, ऐसा है कोई? ठीक है, चौथा वाला क्वेश्चन पर देखो, ये सब क्वेश्चन है ना वो थोड़ा ट्रिकी है, इसलिए क्योंकि आपको लैंग्वेज के बैरियर पे फंसाने की कोशिश करेगा। क्या बता रहा है कि देखो, व्हाट इज द टाइम डिफरेंस बिटवीन बोट ए एंड बोट बी, ठीक है, टू कवर 56 किलोमीटर इन डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम रेस्पेक्टिवली। मतलब क्या, 56 किलोमीटर ही जाना है, लेकिन बोट ए जाएगा डाउनस्ट्रीम पे, बोट बी जाएगा अपस्ट्रीम पे। जो टाइम आएगा, बोट ए डाउनस्ट्रीम पे जाने पे कोई समय आएगा और बोट बी अपस्ट्रीम पे जाने पे कोई टाइम आएगा, उस दोनों टाइम का डिफरेंस क्या होगा, निकालो। बोट ए को जाना है डाउनस्ट्रीम पे, बोट बी को जाना है अपस्ट्रीम पे, डिस्टेंस सेम ही है 56 किलोमीटर, उस दोनों को टाइम का डिफरेंस आएगा, उस डिफरेंस का वैल्यू क्या है आपको वही निकालना है। या समझ नहीं, थोड़ा स्पीक लाउडर। ए के लिए 2 आएगा, अच्छा, और बी के लिए निकालो 28। बोट ए का डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या है 18 और 10 28, बोट बी का अपस्ट्रीम स्पीड क्या है 2। तो देखो कितना आता है, 28 को अगर 56 को मैं 28 से डिवाइड करता हूँ तो 2 चला आएगा, ठीक है आपका आंसर। और अगर मैं 56 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो 28 चला आएगा। 28 और 2 का डिफरेंस क्या है, 28 और 2 का डिफरेंस 26। यही पूछा आपको क्वेश्चन पे, पूछा कि बोट ए डाउनस्ट्रीम पे 56 किलोमीटर जाएगा, उसे कितना समय लगा 2 घंटे। बोट बी अपस्ट्रीम पे 56 किलोमीटर जाएगा, उसके कितना समय लगा 28। 28 और 2 का डिफरेंस क्या होता है 26, ठीक है। समझ आया बार ग्राफ वाला क्वेश्चन? ऐसा कोई है जो समझ नहीं आया बार ग्राफ? अच्छा ठीक है, देखो क्या बोल रहे हैं कि दो बोट है, बोट ए और बी, दोनों को क्या जाना है 56 किलोमीटर ही जाना है, लेकिन बोट ए को जाना है डाउनस्ट्रीम। देखो ये रेस्पेक्टिवली वर्ड का मतलब है, पहले किसका नाम लिया गया बोट ए, और यहाँ पे किसका नाम लिया गया डाउनस्ट्रीम, मतलब बोट ए जाएगा डाउनस्ट्रीम पे, और दूसरे किसका नाम लिया बोट बी, यहाँ पर दूसरा क्या है अपस्ट्रीम, तो बोट बी क्या जाएगा अपस्ट्रीम पे। जब भी रेस्पेक्टिवली वर्ड लिखा हो तब समझना क्वेश्चन पे जिस ऑर्डर पे दिया गया है वो उसी ऑर्डर को फॉलो करेगा। जैसे कि इस क्वेश्चन पे दिया गया है पहले डाउनस्ट्रीम उसके बाद अपस्ट्रीम, और ऊपर लिखा गया है कि पहले बोट ए उसके बाद बोट ए, मतलब बोट ए जाएगा डाउनस्ट्रीम पे, बोट बी जाएगा किस पे अपस्ट्रीम पे। दोनों को जाना है क्या 56 किलोमीटर, ठीक है, दोनों को 56 किलोमीटर जाना है। तो मुझे पता है अगर मैं डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करूं तो मुझे क्या मिलता है टाइम मिलता है। तो बोट ए के लिए एक टाइम आएगा, बोट बी के लिए एक टाइम आएगा, मुझे बोट ए और बोट बी का टाइम का डिफरेंस निकालना है। अच्छा इस सिंबल को पता है क्या ना कहते हैं, इस सिंबल को क्या कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, इसी कहते हैं डिफरेंस। इसका मतलब है आपको कोई भी नंबर दिया हो आप हमेशा क्या बड़े से छोटे को डिफरेंस करोगे। 10 और 12 का डिफरेंस क्या होगा 2, लेकिन अगर मैं 10 माइनस 12 करूं तो क्या आंसर आएगा -2। समझे इस सिंबल और इसका डिफरेंस? माइनस में क्या होता है, इससे इसको माइनस करना होता है, और डिफरेंस में क्या होता है दोनों का डिफरेंस, हमें नेगेटिव नहीं लेना, हमेशा पॉजिटिव ही लेना है, ठीक है। समझ आया क्वेश्चन? मैं फिर से एक्सप्लेन करूं तो देखो मैंने निकाला ए का डाउनस्ट्रीम स्पीड है 28 और बी का अपस्ट्रीम स्पीड है 2। तो जाना क्या है 56 किलोमीटर ही तो जाना है। 56 किलोमीटर अगर मैं 28 से जाऊं तो मुझे कितना समय लगता है 2 घंटे। ये क्या है ए के लिए है, बी के लिए क्या होगा 56 किलोमीटर ही जाना है कितने समय में, सॉरी कितने स्पीड पे 2 के स्पीड से। तो 2 के स्पीड से 56 जाने में कितना समय लगता है 28 समय लगता है। इन दोनों का डिफरेंस क्या है 26, तो आंसर क्या होगा 26। समझ आए ये वाला क्वेश्चन? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोट एंड स्ट्रीम वाला डीआईएम
फिर भी प्री वाला है, मेंस पे थोड़ा हौच-पौच हो जाएगा, थोड़ा डिफिकल्ट पूछेगा, प्री पे ऐसे ही आता है। अगर ये क्वेश्चन पे एग्जाम पे आए कितना समय लगेगा? मैक्सिमम 2 या 3 मिनट धक से उड़ा दोगे देखते ही। जस्ट क्या होता है, इसको देख के डिकोड करना होता है। जैसे कि ये ब्लू वाला बार 10 पे छू रहा है, मतलब इसका वैल्यू क्या है? 10 है। अगर रेड वाला बार 18 को छू रहा है तो उसका वैल्यू क्या है? 18 है। मुझे V पता है, S पता है, सब कुछ मैं निकाल सकता हूं। ठीक है, समझ आया ये वाला क्वेश्चन? देखो एक क्वेश्चन पे बहुत सारे क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। हाँ 26, कौन सा वाला आंसर का 26 बता रहा है? हाँ ठीक है ठीक है 26, यस यू आर राइट राहुल। तो देखो एक क्वेश्चन पे बहुत सारे क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। मैं इसे इरेज कर दूं या किसी को फोटो वोटो खींचना है किसी का? हो गया?